एक बार गांव में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास चीजों की कोई कमी नहीं थी। उस अमीर सेठ के दो बेटे थे। सेठ जी सोचते थे कि मेरे चले जाने के बाद मेरे दोनों बेटे मेरी कमाई संपत्ति को गवा तो नहीं देंगे। राम और श्याम, तुम दोनों मेरे पास आओ। जी पिताजी, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपना काम संभाल लो। ठीक है पिताजी, मैं आज से ही अपना काम संभाल लेता हूं। ठीक है, मैं भी आज से ही तुम्हें काम देता हूं। ठीक है, मैं अपनी काम को मन लगाकर करूंगा। राम और श्याम, ये लो 100 और अपने कमरे को 100 रुपए में ही भर दो। पिताजी, 100 रुपए में अपने कमरे को कैसे भर दूं? इतने रुपए में क्या आता है जिसे कमरे भर जाएगा? मैं कुछ नहीं जानता, बस शाम को आकर देखूंगा। बस इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। राम और श्याम दोनों भाई सेठ जी को जाते देखता रह गया। श्याम ने सोचा, पिताजी ने 100 रुपए ही दिए हैं, इतनी महंगाई में क्या आएगा? मैं कैसे अपने कमरे को भरूं, कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं अपने जमा किए पैसे भी मिलाकर कुछ ले आता हूं। पिताजी ने 100 रुपए दिए हैं और बोले हैं तो कुछ तो होगा जिसे मैं अपने कमरे को भर सकता हूँ। आदिया, मैं समझ गया कि पिताजी क्या कह रहे थे। चलो अब बाजार जाते हैं। भाया, मुझे एक मोमबत्ती का पैकेट दे दो और एक माचिस भी। ठीक है, ये लीजिए पैसे। चलो तुम दोनों अपने अपने कमरे दिखाओ। श्याम ने अपना कमरा दिखाया। श्याम, तुम ये क्या कर दिया? पूरे कमरे में घास क्यों चीर दी? पिताजी, 100 रुपए में इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। राम, तुम अपना कमरा दिखाओ। ठीक है पिताजी। राम ने अपने पूरे कमरे में मोमबत्ती को जलाकर रखा हुआ था, जिसे पूरे कमरे रोशनी से भरा हुआ था। वाह राम, तुमने अपने बुद्धि से पूरे कमरे को भर दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित है। ये लो मेरी तरफ से इनाम। और सेठ जी ने राम को अपने हीरे से जरा हुआ अंगूठी इनाम में दे दिया।